और चलिए अब बारिश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, एक बार फिर मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से दोनों राज्यों में कई जिलों में भारी बारिश इस समय हो रही है। मध्य प्रदेश का सिवनी हो या फिर मंडला हो, बालाघाट में येलो अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं बाकी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ में सुबह से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर और नारायणपुर में ऑरेंज अलर्ट जबकि 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बलौदाबाजार में अब तक 758 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जिसमें सोहेला में सबसे अधिक और सोनाखान में सबसे कम बारिश हुई है। सारंगढ़ में बारिश से बिलाईगढ़ नाला, जहां पानी 2 फीट ऊपर बह रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना सहित कई ऐसे जगह हैं जहां पर रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। विक्रमपाली नाले में कार बह गई, जिसमें सवार 3 लोग कूदकर बच निकले। पुल अधूरा होने से रास्ते में कई तरह की परेशानियां लोगों को बनी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, लगातार मौसम ने अपनी करवट बदल ली है और इसी वजह से आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर इस तरह के हालात बने हैं। कई जगहों पर बारिश हो रही है तो कई जगहों पर नदी नाले इस समय उफान पर हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, रायपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ गए। हसन, देखिए लगातार बारिश हो रही है और सुबह आज राजधानी रायपुर में आप खड़े हैं और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आज बारिश का जो दौर है वो चल रहा है। क्या वजह है? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है आने वाले समय के लिए? बिल्कुल श्वेता, देखिए पूरे प्रदेश में आज सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत अलग अलग जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, क्योंकि सुबह से ही रायपुर हो, चाहे दुर्ग हो या बिलासपुर की बात करें, लगातार तेज बारिश जो है वो हो रही है। राजधानी रायपुर में तमाम अलग अलग इलाकों में कई जगह जलभराव की समस्या भी जो है वो शुरू हो रही है। कई जगह ट्रैफिक जाम है, जहां पर सड़कों पर गड्ढे हैं वहां पर पानी भर गया और लगातार सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर तेज बारिश जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बस्तर संभाग को छोड़ के बाकी सभी जिला के लिए जो है वो येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया। इसके अलावा बात करें तो कुल 48 घंटे तक का ये अलर्ट है कि 48 घंटे तक लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। साथ ही साथ अगर बात करूं तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में मध्य से लेकर के तेज बारिश जो है होने की आशंका जता गई। इसके अलावा 2 दिनों तक इसी तरीके के हालात जो है वो बने रहेंगे। मौसम विभाग ने नदी नाले और खासतौर पर जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहां पर सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि उन जगहों से दूर है, क्योंकि पानी का स्तर, जो जल स्तर है वो लगातार नदी और नालों का जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर पिकनिक मनाना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है और जिन क्षेत्रों में खासतौर पर नदी नाले वहां पर पानी का बहाव भी तेज हो गया और जल स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एसडीआरएफ समेत तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, ऐसे में तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही। किसी भी अनहोनी से पहले ही अलग अलग विभागों ने भी अपनी तैयारियां पूरी करके रखी हुई हैं। तो बिल्कुल हसन, हमें बता रहे हैं कि मौसम विभाग में पूर्व, मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में जिस तरह से सिस्टम एक्टिव हुआ है उसकी वजह से इस तरह की हालात बने। लेकिन हसन, आप कह सकते हैं कि जाते जाते विदाई जिस तरह से मानसून की हो रही है, वापस वो तोहफा दिए चले जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से किसान अब से कुछ समय से पहले अगर बात करें तो अलग अलग जिलों के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं बारिश को लेकर के परेशान थे, क्योंकि इस बार बारिश का जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई नहीं दिया। कई जगह सूखे के हालात भी थे और ऐसे में अब पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है और 48 घंटों तक के लिए बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में जो है ऑरेंज अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहद ही खुशखबरी है, क्योंकि जिन जगहों पर सूखा था ऐसे में बारिश से कहीं ना कहीं उनकी फसल जो खराब हो रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें कम से कम नुकसान होगा। और किसानों के लिए जरूर कह सकते हैं कि मानसून जाते जाते जो बारिश है वो कहीं ना कहीं किसानों की समस्या एक हद तक कम होती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। आने वाले समय में देखना होगा किस तरह के हालात बनते हैं, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हसन। गरियाबंद, महासमुंद में बारिश का अलर्ट है और इसी तरह से हालात देखिए बने हैं। 3 तस्वीरें देखिए, सारंगढ़, बलौदाबाजार, किस तरह से नाले में एक कार बहती चली गई।
बार बार अपील हम INH 24/7 के माध्यम से आपसे कर रहे हैं कि नदी नाले समय उफान पर है, बिल्कुल भी उसे गलती ना करें, पार करने की कोशिश ना करें। ये बेहद घातक होता है। लापरवाही भरी तस्वीरें देखिए सामने आई जब कार बहती चली गई। राहत ये रही कि 3 लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। तो कई जगहों पर इसी तरह से हालात बने हैं। भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ गरज चमक के साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। हाल ही में आपको याद होगा रायपुर में बिजली गिर गई थी जिसमें एक बच्चे की जान चली गई थी। तो बिल्कुल सावधानी बरतिए, लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये बेहद घातक और खतरनाक है।